हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज गुप्ता, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज कोविड में हम लोग ने खुद क्रिएट किए एक कंडीशन। ये जो हालत है ना, हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कोई सरकार पर लगा रहा है, कोई दोस्तों पर लगा रहा है, कोई आपस में रिलेटिव पर लगा रहा है, उसने मुझे फैला दिया, उसने मुझे फैला दिया। एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने का समय नहीं है। इस समय में तो ये इतना क्रिटिकल, इतना क्रूशियल समय आया है हमारे देश के लिए, जिस पर हम लोग को आपस में विचार करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना चाहिए। यदि सरकार किसी कारण से परेशान में है तो हमें सरकार के लिए और सरकार को हमारे लिए, हम सबको एक दूसरे के लिए सोचना है, तभी हम इस चीज़ से इजाद पा पाएंगे। तो हम सोच रहे हैं कि हॉस्पिटल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, और सरकार ने ऐसा नहीं किया, सरकार की यही कमियां रही। सरकार इतने साल से सरकार देश चला ही रही थी, कोई कमी नहीं रही, कभी इतनी विपदा नहीं आई जो आज आई है। तो हम ऐसे समय पर उस पर उंगली उठाने की जगह हमको अपने सरकार के साथ हाथ से हाथ जोड़ के काम करना चाहिए। हम सभी प्राइवेट प्रैक्टिशनर को, सरकारी जितने भी हमारे आयुष मंत्रालय के डॉक्टर्स और हमारे सारे डॉक्टर भाई बहनों को एक दूसरे से चेन हाथ में ला के, जैसे चेन श्रृंखला बनाई जाती थी एड्स के लिए, इस तरह चेन से बना लेनी चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और जिसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, 80 से कम वाले लोग ही हॉस्पिटल में जाएं। ऐसा नहीं है कि मेरी जान पहचान है, मेरा तो 95 आया तब भी मैं हॉस्पिटल पहुंच गया और एडमिट हो रहा हूँ। तो 95 वाले को तो हॉस्पिटल में बेड मिल गया, और जो बेचारे 80 से कम है, जिनकी ऑक्सीजन, जिनको रियली में लाइफ सेविंग ऑक्सीजन है, जिनके लिए उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो ये सब हम लोग ने आपस में ही बनाई हुई है। ये प्रॉब्लम हमने जब बनाई है तो हम ही को क्योर करनी है। तो हमको खुद आपस में अपना अनर साउल से सोचना है कि मुझे ज़रूरत है कि इसको ज़रूरत है। यदि इसको ज़रूरत है तो इसको हॉस्पिटल भेज दो, मैं घर में ही सही हो जाऊंगा। यदि मैं इस धारणा से जब चलूँगा तो शायद जो हॉस्पिटल की और ऑक्सीजन की जो एक किल्लत आ रखी है, परेशानी हो रखी है, उससे इजाद पा जाएंगे। एक पैनिक हमने बहुत बना लिया। जैसे ही हमको पता चलता है कि हमको कोरोना पॉजिटिव है, इतने पैनिक हो जाते हैं, हॉस्पिटल भागते हैं, ऑक्सीजन का इंतज़ाम करते हैं, ये करते हैं। ऐसा नहीं है। यदि सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं, एम्स के डॉक्टर भी कह रहे हैं, आपको सारे लोग समझा रहे हैं, पर आप लोग को नहीं समझ आ रहा। प्लीज़ आप लोग समझो। जब हमारी जनरल पब्लिक समझेगी तभी हम डॉक्टर इस परेशानी से इजाद पा पाएंगे, और कोई नहीं करा पाएगा इससे आपको छुटकारा। इसलिए आपको खुद समझना है। जब आपको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी लगे, 80 से कम लगे, तो हॉस्पिटल जाइए। बुखार यदि 8 दिन से ज़्यादा लगातार आ रहा है तो हॉस्पिटल जाइए। सीटी स्कैन में यदि आपका 15 से ऊपर आ गया है, 18, 22, 25 है, ऐसे है, तो हॉस्पिटल जाइए घर में ही रह, क्योंकि ये बीमारी आपकी ऑलरेडी धीमे धीमे कवर होगी। जब आई है बॉडी में तो आई गई है। ब्रोंकाइटिस उसने कर दिया, उसने यदि कोई भी ऑर्गन आपका डैमेज किया तो वो कर दिया। समय के साथ साथ ही वो भरेगा, इतनी जल्दी नहीं भरेगा। हॉस्पिटल में भी 8 दिन रहने से केवल मात्र वो नहीं भर सकता, उसे बीमारी को पूरा निकलने में बहुत टाइम लगेगा। जब तक हम घर पे आके भी महीनों सही होंगे तब जाके सही होंगे, राइट। हॉस्पिटल में भी टैबलेट और जो दवाएं दी जा रही हैं, स्टीरॉइड वगैरह, वो आप घर में भी ले सकते हैं। माइल्ड और मॉडरेट डिजीज में आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर्स की सलाह ले सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स होम्योपैथिक भी फ्री में कंसल्टेंसी दे रहे हैं। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, मैं भी आपको होम्योपैथिक कंसल्टेंसी फ्री दूंगी कोविड पेशेंट के लिए। तो आप सब इससे इजाद पा सकते हैं। जहाँ पे ऑक्सीजन 80 और 70 से कम होती है, तब आपका हॉस्पिटल जाना बनता है, तब आप ऑक्सीजन सिलेंडर की आपको ज़रूरत पड़ती है, और उससे ज़्यादा पर नहीं पड़ती। या आप मॉर्बिडिटी से शिकार हैं, आपको डायबिटिक है, कोई हार्ट डिजीज है, कोई और भी मॉर्बिड आपके साथ में है, तो ज़रूर आपको जल्दी पड़ सकती है ऑक्सीजन की ज़रूरत 90 के बाद में। वरना कोशिश करो, जो उनको ज़रूरत है, जो नीडी है, जिनके लिए रियली में ज़िंदगी ऑक्सीजन है, उनको ही मिले। और जिनके लिए बेड की ज़रूरत है हॉस्पिटल में, वही हॉस्पिटल में बेड लें, ना कि अपना अप्रोच लगा लगा के, यहाँ से फ़ोन करा के, वहाँ से फ़ोन करा के, ऐसे रिश्तेदारी निकाल के, वैसे रिश्तेदारी निकाल के आप सभी लोग पैनिक कर रहे हैं।
जिनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वो एडमिट हो जा रहे हैं, और जिनको रियली में ज़रूरत है वो बाहर हॉस्पिटल के ही दम तोड़ दे रहे हैं। उसका फ़ायदा मीडिया उठा रहा है, और मीडिया पब्लिक में और डरा रहा है, और सरकार पे हम ब्लेम कर रहे हैं कि सरकार की ही इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन है, सरकार ने हम सब नहीं संभाला। ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन में घर में भी यदि मेरे घर में 100 रिश्तेदार आ जाएंगे तो मैं क्या करूँगी? व्यवस्था तो बिगड़ ही जाएगी ना। मुझे जब घर को मैं अकेले एक घर संभाल नहीं सकती तो बेचारे सरकार को पूरे देश के लिए इल्ज़ाम क्यों लगाऊं? इसलिए मुझे खुद ही समझदारी से काम लेना है, और जहाँ ज़रूरत है वहीं हॉस्पिटल पे जाना है, और भीड़ नहीं लगानी है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। ये ज़िंदगी है और इसे प्यार से जियो। इसमें डर और चिंता और स्ट्रेस से ये बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर आप परेशान होंगे। तो इस बीमारी से निजात पाने के लिए अपना डर और अपनी परेशानी सब निकाल दो। आप ऐसे देखो कितने सारे हेल्थ वर्कर काम कर रहे हैं, कितने सारे एम्बुलेंस चलाने वाले चला रहे हैं, डिलीवरी वाले डिलीवरी दे रहे हैं, सारे लोग काम कर ही रहे हैं ना। इसी को बूढ़ों में कर रहे हैं ना कोविड में। तो भगवान की दुआ से किसी को ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हर एक को ऐसे प्रॉब्लम नहीं आ रही है। परेशान मत हो, सोशल डिस्टेंस बनाओ, केयर से रहो, और घर में रहो, सेफ रहो, प्रॉपर हैंड वॉश करो, अपना ध्यान रखो, डायरेक्ट कांटेक्ट में मत आओ, और पैनिक मत करो। जहाँ ज़रूरत नहीं है प्लीज़ बेड मत लो, ऑक्सीजन सिलेंडर मत लो। जिनको ज़रूरत है उनके लिए भेजो, उन्हें की मदद करो। देखो 70 से कम वाले ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़रूरत है, ना कि 90 से कम वाले के लिए। तो ध्यान रखो, और इस तरह से क्रूशियल पीरियड पे हम सब एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिला के काम करेंगे, तभी ये देश इस बीमारी से निजात पाएगा और हम सब क्योर होंगे। ओके, थैंक यू।